भारतीय राजनीति की 5 महिला नेता जो कि पीएम बन सकती थीं लेकिन नहीं बन पाईं। नंबर 5, जे जयललिता जी। भारतीय राजनीति में अगर किसी को रॉयल स्वैग और आयरन लेडी का असली कॉम्बो देखना हो तो जे जयललिता जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। चेन्नई के पीएम गार्डन में बैठी यह नेता दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती थीं। जयललिता जी का दिल्ली की गद्दी से रिश्ता हमेशा रिमोट कंट्रोल वाला रहा। साल 1999 को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने सिर्फ एक चाय पार्टी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को महज एक वोट से गिराकर देश की राजनीति में भूचाल डाल दिया था। उस वक्त दिल्ली के बड़े बड़े नेता उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। जयललिता जी की असली प्रधानमंत्री वाली महत्वाकांक्षा साल 2014 के लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आई। उन्होंने तमिलनाडु में नारा दिया था, तमिलनाडु में मोदी या लेडी। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ठेंगा दिखाते हुए राज्य की 39 में से 37 सीटें अपनी झोली में डाली थीं। उनका सीधा प्लान यह था कि केंद्र में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और त्रिशंकु संसद की स्थिति में वह किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे किंग यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। जयललिता जी के पास प्रशासनिक अनुभव की कोई कमी नहीं थी और उनका कड़क मिजाज अफसरों के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी था, लेकिन उनकी राह में रोड़ा अटकाया किस्मत और पूर्ण बहुमत के गणित ने। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी की ऐसी लहर आई कि केंद्र में क्षेत्रीय दलों की पूंछ पराखी खत्म हो गई। बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लिया और जयललिता जी का दिल्ली के तख्त पर बैठने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल गया। अगर उस साल गठबंधन सरकार का दौर होता तो देश की पहली तमिल महिला प्रधानमंत्री मिलना बिल्कुल तय था। साउथ के इस सियासी तूफान के बाद अब रुख करते हैं उस महिला नेता की तरफ जिसकी आवाज़ जब देश की संसद में गूंजती थी तो सामने बैठी सरकार को सांप सूंघ जाता था, जिनके हिंदी और भाषण शैली के धुर विरोधी भी कायल थे। नंबर 4, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी बीजेपी की वो कद्दावर नेता थी जिन्हें हर कोई प्रधानमंत्री पद का सबसे स्वाभाविक और योग्य दावेदार मानता था। साल 2009 से 2013 के बीच जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सुषमा स्वराज जी ने अकेले दम पर सरकार की नाक में दम कर रखा था। उनका भाषण शुरू होते ही टीवी स्क्रीन पर टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के युग के बाद पूरे बीजेपी में वही एक ऐसी चेहरा थी जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता था और उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा हर कोई मानता था। उस दौर में बीजेपी के अंदर और बाहर यही माना जा रहा था कि अगर 2014 में एनडीए की सरकार बनती है तो सुषमा स्वराज जी ही देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन राजनीति में कब पासा पलट जाए कोई नहीं जानता। साल 2013 में गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहां से देश की सियासत ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने इतिहास बदल दिया। पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया और देखते ही देखते पूरी पार्टी और देश का मूड मोदीमय हो गया। इसके बाद सुषमा स्वराज जी की दावेदारी ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि बाद में वह देश की सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्रियों में से एक बनी, लेकिन उनके समय तक आज भी यह मानते हैं कि अगर 2013 में गोवा का वो वाकया ना हुआ होता तो सुषमा स्वराज जी देश की प्रधानमंत्री जरूर बनती। भाषणों की इस महारानी के बाद अब बात करते हैं उस जमीनी नेता की जो बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के सिर्फ अपने एक शांत इशारे पर पूरी ब्यूरोक्रेसी को पानी पिला देती थी। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता कैसे तय किया जाता है यह उन्होंने बखूबी दिखाया। नंबर 3, मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी का भारतीय राजनीति में एक अलग ही खौफ और सम्मान रहा है। साल 2007 में जब उन्होंने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चलाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तब दिल्ली के सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि अब बहन जी के लिए लखनऊ का किला छोटा पड़ रहा है। उनका असली निशाना दिल्ली की कुर्सी है। मायावती जी ने देश के सबसे बड़े राज्य को जिस कड़क अंदाज में चलाया उसने देश के बाकी हिस्सों में भी उनकी धाक जमा दी थी। उनका सबसे बड़ा मौका आया साल 2009 के लोकसभा चुनाव में। उस समय वामपंथी दलों यानी लेफ्ट फ्रंट और कई क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाया था। उस तीसरे मोर्चे ने मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कमजोर पड़ती हैं तो मायावती जी देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच देंगी। खुद मायावती जी ने भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता इतना सीधा नहीं होता। 2009 के नतीजों में जनता ने तीसरे मोर्चे के ख्याली पुलाव को खारिज कर दिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को दोबारा बड़ी जीत मिल गई।
इसके बाद साल 2019 के चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके एक बार फिर पीएम पद की रेस में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सीटों का गणित उनके पक्ष में नहीं रहा और वह इस रेस में पीछे छूट गई। यूपी की इस सोशल इंजीनियरिंग और सियासी दांव-पेच के बाद अब सीधे चलते हैं उस राज्य में जहां की राजनीति का मतलब ही है आर पार की लड़ाई। वहाँ एक ऐसी नेता है जो हवाई चप्पल पहनकर दिल्ली के बड़े बड़े सूट बूट वाले नेताओं को पसीने ला देती हैं। नंबर 2, ममता बनर्जी जी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा स्ट्रीट फाइटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वामपंथियों के 34 साल पुराने अभेद्य किले को ढहाकर सत्ता में आई दीदी का मिजाज हमेशा से गर्म रहा है। ममता बनर्जी जी की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि वह जब ठान लेती हैं तो फिर किसी के सामने नहीं झुकती, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना हो या फिर अपनी ही सहयोगी पार्टियों को आंखें दिखाना हो। ममता जी कभी पीछे नहीं हटती। साल 2019 और फिर साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरों में उनका नाम हमेशा सबसे आगे चलता रहा। ममता बनर्जी जी का प्लान हमेशा साफ रहा है कि वह बंगाल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर केंद्र की सरकार में इतनी मजबूत स्थिति में आ जाएं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही ना बचे। जब भी देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मोर्चे की बात होती है, ममता जी का चेहरा सबसे ऊपर चमकता है, लेकिन उनके पीएम ना बन पाने के पीछे सबसे बड़ा रोड़ा विपक्ष की अपनी अंदरूनी खींचतान रही है। विपक्षी गठबंधनों में हमेशा यह समस्या रहती है कि वहाँ दूल्हे बहुत सारे होते हैं और बाराती कोई नहीं बनना चाहता। कांग्रेस की मौजूदगी के कारण किसी क्षेत्रीय नेता को सीधे पीएम मान लेना बाकी क्षेत्रीय दलों को हजम नहीं होता। साथ ही ममता जी का तीखा स्वभाव और हर बात पर अड़ जाने की आदत भी कई बार सहयोगियों को रास नहीं आती। यही वजह है कि बंगाल फतह करने के बाद भी दिल्ली का रास्ता उनके लिए हमेशा लोहे के चने चबाने जैसा ही रहा था। और अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नाम का जिसका किस्सा सुनकर आज भी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर अपनी कलम तोड़ लें। बाकी सारे नेता तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में दौड़ रहे थे, लेकिन इस महिला नेता के सामने तो देश का तख्त खुद चल कर आया था, मगर उन्होंने जो किया वो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, सोनिया गांधी जी। साल 2004 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया साइनिंग के रथ पर सवार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हार जाएगी, लेकिन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पांव पलट दिया और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देश विदेश की मीडिया में यह खबर पक्की हो चुकी थी कि सोनिया गांधी जी भारत की अगली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उन्हें कांग्रेस और सहयोगी दलों के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई थीं। वीआईपी मेहमानों की लिस्ट बढ़ रही थी और विदेशी मीडिया भारत की नई प्रधानमंत्री की प्रोफाइल छाप रही थी। लेकिन तभी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े ड्रामे में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बीजेपी ने सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर देश भर में मोर्चा खोल दिया। सुषमा स्वराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी जी पीएम बनी तो वह अपना सिर मुड़वा लेंगी और जमीन पर सोएंगी। इस भारी राजनीतिक दबाव के बीच अचानक 18 मई 2004 को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई गई। वहां सोनिया गांधी जी ने मंच पर आकर एक ऐसा भाषण दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस के सांसद रोने लगे, कुछ ने इस्तीफा की धमकी दी, लेकिन सोनिया जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री की थाली में परोसी हुई कुर्सी को छोड़कर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आगे बढ़ा दिया। इतिहास में ऐसा मौका कभी नहीं आया जब कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के इतने करीब पहुंचकर सब कुछ तय होने के बाद खुद पीछे हट गया हो। सोनिया गांधी जी का यह फैसला आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी दास्तानों में गिना जाता है।